guys to this good problem. Today's problem of the day of Geeks for Geeks. Count indices to balance even and odd sum. So here let's हम लोग start करते हैं. हम लोग को दिया है given an array. Count the number of indices. हम लोग को indices count करना है such that deleting the element at the index and shifting all the elements after it one position left result in an array where the sum of elements at even indices equals to sum of odd indices. ठीक है, हम लोग को क्या करना है, काउंट करना नंबर ऑफ इंडाइसेस such that deleting the element at that index and shifting all the elements at one position left result in an array where the sum of element at the even index equals to odd. तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ इंडाइसेस कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल सपोज आई एम डिलीटिंग एट 1, सो व्हाट विल हैपन, रिमेनिंग एलिमेंट विल बी शिफ्टिंग, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएंगे लेफ्ट में 2 6 एंड 4. तो सपोज स्टार्टिंग इंडेक्स को हम लोग पूरे में जीरो बेस इंडेक्सिंग मानेंगे, दैट इज इट इज even, odd and even. Let me check once. तो लाइक यहाँ पे even, odd and even है, तो even का सम जो है वो 6 है एंड odd का सम भी जो है वो 6 है. तो sum of sum at even indices is equals to sum at odd indices. At odd indices. तो दैट इज वाई काउंट विल बी इंक्रीजिंग टू 1. एंड इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसको हटाने से सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड सेम हो जाए. इसको हम लोग को बिग ऑफ एन में करना है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सेम हमारा लाइक 5 फ्रेंड्स हैं, हमारे 5 दोस्त हैं, गौतम, प्रभाकर, सोहेल, चैतन्य, नृत्य का वैल्यूज दिया हुआ है गौतम का 1 2 3 5 एंड 4. ठीक है, तो हम लोग को हर एक को एक एक बार हटा के चेक करना हो. गौतम को हटाएंगे, फिर प्रभाकर को, फिर सोहेल को, फिर चैतन्य को, नृतिका को, और फिर चेक करेंगे कि उनको हटाने से क्या सम ऑफ ऑड इंडिसेस इक्वल्स टू सम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द इवन इंडिसेस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो गौतम प्रभाकर वैल्यूज जो है वो गौतम का 1, प्रभाकर का 2, सोहेल का 3, चैतन्य का 5 एंड ऋतिका का 4 वैल्यू है. तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो पहले लेट्स 2 का एग्जांपल देते हैं. जब हम लोग गौतम, तो ये देखो स्टार्टिंग जो है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4. तो याद रखना हमेशा स्टार्टिंग वाला इवन होगा, ऑड इवन, ऑड एंड इवन. तो हम लोग गौतम को हटा देंगे. तो हम लोग ने जब गौतम को हटाया तो क्या बचा, प्रभाकर, सोहेल, चैतन्य और ऋतिका. वैल्यू कितना बच हुआ, 2 3 5 एंड 4. तो अब ये देखो ये कौन से इंडेक्सेस पे है, ये हो गया तुम्हारा 0 पे, ये हो गया 1 पे, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे. तो जैसे देखो गौतम को हटाने के बाद प्रभाकर कहाँ चला गया, इवन इंडिसेस पे. मतलब ये इवन इंडाइसेस है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है. सोहेल कहाँ चला गया, सोहेल ओरिजिनल एरे में कहाँ था, इवन. जब अभी कहाँ है, ऑड. सो चैतन्य जो ओरिजिनल एरे में कहाँ था, ऑड पे, अभी कहाँ है, इवन. ऋतिका ओरिजिनल एरे में कहाँ थी, इवन पे, अब कहाँ है, ऑड पे. तो गौतम के बाद जितने वैल्यूज थे वो हो जाएंगे स्वैप. मतलब जो जो इवन पे ओरिजिनल एरे में थे वो अभी कहाँ है, ऑड पे है. जैसे प्रभाकर जो है इंडिविजुअल एरे में ऑड पे था, अभी कहाँ है, इवन पे है. अब चलो प्रभाकर को हटा के देखते हैं. तो गौतम, सोहेल, चैतन्य, ऋतिका होगा 1 3 एंड 5 एंड 4. अब देखो इवन यहाँ पे गौतम में देखते हैं तो इवन इंडिसेस पे 5 एंड 2 7 हो गया, और इंडिसेस पे 3 एंड 4 7. तो गौतम को हटाने के बाद भी इवन एंड ऑड इंडिसेस पे इक्वल वैल्यूज आ रही है. तो अब ये गौतम कहाँ पे है, गौतम है तुम्हारा इवन इंडिसेस पे, बिकॉज 0 से स्टार्ट होगा, और इवन एंड ऑड. तो देखो प्रभाकर से पहले क्या था, गौतम. तो गौतम तो तुम्हारा इवन इंडिसेस पे था ही. ठीक है, सोहेल, चैतन्य और ऋतिका, तो ये लोग तुम्हारे जो है वो ऑड इवन एंड ऑड इंडिसेस पे है. तो वो ओरिजिनल एरे में जो थे, सोहेल जो था वो इवन इंडिसेस पे है, अभी सोहेल ऑड पे है. चैतन्य ओरिजिनल एरे में ऑड पे था, अब वो इवन पे है. तो वो स्वैप हो रहा है. देखो ऋतिका पहले इवन पे थी, अब ऑड पे है. सिंपल. अब हम लोग एस और सी और आर को भी हटा के देख लेंगे. तो एस को हटाया, तो यहाँ पे देखो एस को हटाया, तो गौतम और प्रभाकर जो है वो लाइक, और ये इवन और ऑड, मतलब ये इवन ऑड इवन ऑड एंड इवन. फिर चैतन्य और जो ऋतिका है वो क्या हो गया, पहले जो थे वो लोग मतलब ऑड पोजीशन में थे, अब वो चैतन्य इवन पोजीशन पे आ गया. ऋतिका जो थी वो पहले इवन पे थी, अब ऋतिका ऑड पे आ गई है. तो अब वही सेम सम जो है इवन इवन का 6 हो जाएगा, नॉट ऑड का सम जो है वो 6 हो जाएगा. सिमिलरली हम लोग ऐसे सी को हटाएंगे, आर को हटाएंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग ने सीखा कि कोई भी एलिमेंट को हटाया तो उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पोजीशन, मतलब इवन वाले सारे ऑड पे चले जा रहे हैं, ऑड वाले सारे इवन पे चले जा रहे हैं. ठीक है, तो ये गौतम और सोहेल को हटाएंगे तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा, ये लोग को हटाएंगे तो हमारा वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, अब हम लोग को इसको बिग ऑफ एन में करना है. तो फर्स्ट प्रोसेस जो है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन में है,
तो हम लोग सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस एक बार एक एरे को इटरेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग एक बार इटरेट किए तो इवन इंडिसेस पे सम क्या क्या था, ये तो स्टार्टिंग मतलब जो है वो इवन है, और इवन और इवन। तो इवन इंडिसेस पे गौतम है, सोहेल है और कृतिका है, तो सम क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8। और इंडिसेस पे सम क्या हो जाएगा 2 + 5 प्रभाकरन चाहता नहीं, हम लोग पहले से स्टोर कर लेंगे, ठीक है, रनिंग इंडेक्स मतलब ओवरऑल ओवरऑल मतलब ओवरऑल ये स्टोर कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो इवन इंडिसेस पे है, कौन कौन से एलिमेंट जो है वो ऑड इंडिसेस पे है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवन वन क्या होगा, रनिंग सम होगा। मान लो कि हम लोग अभी सोहेल पे हैं, ठीक है, सोहेल को हटाना है, ठीक है, सपोज वी विल रिमूव सोहेल, ठीक है। तो सोहेल इवन वन बताएगा कि सोहेल से पहले जो जो इवन इंडिसेस पे थे उनका सम, तो इवन इंडिसेस पे कौन कौन था, प्रभाकर ही है बस, तो इसका सम हो गया 2। अब ऑड इंडिसेस पे कौन था, गौतम, गौतम का सम हो गया 1। रिमेनिंग इवन मतलब क्या है, अभी सोहेल को हटाया नहीं है तो इवन, क्योंकि देखो इवन जो है ओवरऑल इवन में से हम लोग क्या घटाएंगे, इवन वन घटा देंगे। तो ओवरऑल इवन कितना था, ओवरऑल इवन था 8, इवन वन कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6। सो इवन पे कौन कौन प्रेजेंट है, दिस एंड दिस, ओके। हाँ, तो इवन का सम कितना था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, इवन का सम है 8, और रिमेनिंग इवन में हम लोग ने किसको हटाया, 1 को हटाया, ओके। सो इवन वन पे कौन है, गौतम है, सॉरी। इवन वन जो है, इवन वन मतलब यहाँ से जब रनिंग सम है तो कौन कौन इवन लोकेशन पे है, तो इवन पे गौतम है, एंड ऑड पे क्या है, प्रभाकर। तो इवन माइनस इवन वन, तो 8, इवन वन क्या है 1, 8 - 1 7। कोई नहीं, मतलब इवन वन मीन सोहेल से पहले जो जो इवन लोकेशन पे थे, कौन कौन इवन लोकेशन पे थे, बस गौतम इवन लोकेशन पे था। ऑड मतलब है रिमेनिंग ऑफ ऑड मतलब ऑड माइनस ऑड वन, तो ऑड पे ऑड का सम कितना था 7, एंड ऑड वन पे कौन था, बस 2, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 है, देखो मस्त 5 पे है ना, 5 मतलब रिमेनिंग ऑड पे क्या है 5। तो बस ये है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वी विल रिमूव सोहेल, अब नाउ सोहेल को हटा दिया, रिमूव। तो कॉमन सेंस है कि अब क्या होगा, सोहेल जैसे हटा तो वैसे रिमूव सोहेल, अगर मान लो सोहेल को हटाने से पहले इवन वन क्या था, 1 था, मतलब ये तुम्हारा इवन और इवन जीरो बेस इंडेक्सिंग, तो इवन वन क्या था 1, ऑड वन क्या था 2, सिमिलरली ये रिमेनिंग इवन हो जाएगा, रिमेनिंग ऑड हो जाएगा। अब हम लोग सोहेल को हटा दिए। आफ्टर रिमूविंग सोहेल, सोहेल को जैसे हटाओगे तो ये जो सी एंड आर है, वो देखो पहले क्या था, सी जो था वो ऑड पे था, आर इवन पे था, बट वो स्विच स्विच कर जाएगा। अब जो सी है वो चला जाएगा इवन पे, और जो आर है वो हो गया ऑड पे। तो मतलब कह सकते हैं, अगर अभी सोहेल को हटाने के बाद चैतन्य इवन पे था तो ओरिजिनल एरे में वो ऑड पे है, अगर ऋतिका सोहेल को हटाने के बाद ऑड पे है तो ओरिजिनल एरे में इवन पे होगी, क्योंकि ये सब जो है वो सोहेल के हटाने के बाद राइट पे थे। तो सोहेल हटा तो ये लोग एक स्टेप पीछे चलेगा, ठीक है। तो इवन क्या होगा, इवन होगा पहले तो इवन का सम, इवन वन, ठीक है। अब प्लस मेरे को क्या चाहिए, अब यहाँ देखो जो जो अभी यहाँ पे है, ठीक है, इवन पे कौन है अभी, चैतन्य, वो ओरिजिनल एरे में कहाँ पे था, ऑड पे था, तो मेरे को क्या चाहिए, रिमेनिंग ऑफ ऑड, क्योंकि ये जो अभी इवन पे है वो पुराने एरे में ऑड पे थे, इसलिए हम लोग को रिमेनिंग ऑफ ऑड चाहिए, ठीक है। एंड ऑड वन क्या हो जाएगा, ऑड क्या हो जाएगा, ऑड वन प्लस, अब ऑड वन मतलब जब से हम लोग आ रहे हैं तब से रनिंग सम ऑफ ऑड वन टिल वी हैव रीच सोहेल। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लाइक रिमेनिंग ऑफ ऑड है, बट अभी जो जो अभी ऑड में है वो ओरिजिनल एरे में इवन पे थे, रिमेनिंग ऑफ इवन, ठीक। और एक चीज और, बट हम लोग एस कहाँ पे है, एस जो है वो इवन इंडिसेस पे है। तो जैसे ही हम लोग देखो रिमेनिंग इवन पे हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे आर इवन, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि तुम्हारा लाइक एरर ऑफ दैट पोजीशन को भी इंक्लूड कर रहे थे। यहाँ पे देखो इवन जैसे हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, जब सोहेल को हटाया भी है, ठीक है, तो सोहेल कौन सा इवन पोजीशन में है, तो भी हम लोग ने क्या किया है कि ये सोहेल को हटाने से पहले कैलकुलेट किया है, तो हम लोग ने इसको इंक्लूड किया है, मतलब रिमेनिंग जो तुम्हारा इवन में है उसमें हम लोग का वैल्यू जो है वो 7 आ रहा है, क्योंकि हम लोग सोहेल को भी हम लोग ने इंक्लूड किया, ठीक है। तो इसलिए आर इवन मतलब है कि अभी तक किसी को हटाया नहीं, तो उसमें सोहेल भी इंक्लूडेड है, मतलब इवन में टोटल इवन, टोटल ओवरऑल यहाँ तक का इवन, और बस यहाँ तक का इवन वन। तो कॉमन सेंस है कि तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का जितना भी इवन होगा उसमें सोहेल भी इंक्लूडेड है। बट हम लोग को अभी क्या चाहिए, हम लोग को रिमेनिंग इवन में अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम लोग ने सोहेल को हटा दिया, तो ए आर ऑफ आई, सिंपल। लेट्स इट विल बी मोर क्लियर एज वी मूव फॉरवर्ड। सो इवन टू क्या हो जाएगा, पहला सिंपल सा है, इवन टू मतलब इवन वन
प्लस रिमेनिंग हम लोग को चाहिए क्या, ऑफ ऑड इंडाइसेस। फिर ऑड टू क्या हो जाएगा, ऑड वन, मतलब ऑड वन रनिंग जहाँ तक वहाँ तक, जहाँ तक जिसको हटाया उससे पहले जो जो ऑड इंडिसेस पे है, प्लस हटाने के बाद जो जो ऑड इंडिसेस पे थे, ऑड इंडिसेस पे आएंगे, वो पुराने में इवन इंडिसेस पे थे। और हम लोग को याद है क्योंकि अगर मान लो कि इवन पोजीशन से हटा रहे हैं तो इवन को हटाना ही होगा। ठीक है, इवन को हटाना होगा मतलब क्या, रिमेनिंग ऑफ इवन में से हम लोगों को ARR ऑफ आई को हटाना होगा। ओके, तो ये है हम लोग को हटाने का इवन पोजीशन से। अब हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम लोग ऑड पोजीशन से हटाते हैं, सेम लॉजिक है। अगर नहीं फॉलो किए हो तो एक बार और अच्छे से देखो, इसमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। इवन पे, इवन मतलब टोटल इवन। ओके, ओवरऑल इवन कितना है, तो नॉर्मल 8 था, 1 3 एंड 4 8, और कितना था 7। ओके, समझ में आया, चलो अच्छा है। लेट्स मूव अगेन, इवन वन। ठीक है, तो इवन वन मतलब क्योंकि हम लोग चैतन्य को हटाना चाह रहे हैं, तो चैतन्य को हटाने से पहले इवन वन कितना हो जाएगा, 4, मतलब 1 और 3 4, एंड ऑड वन क्या हो जाएगा 2। तो रिमेनिंग इवन क्या हो गया, 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो देखो रिमेनिंग इवन क्या है, 4 में 4 इंडिसेस पे ऋतिका है दैट इज 4। रिमेनिंग और क्या है, 7 माइनस ऑड वन 2 विच इज 5 दैट इज चैतन्य का वैल्यू। तो रिमेनिंग ऑड में तो चैतन्य का वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग बस उस वैल्यू को हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर है रिमूव सी। हम लोग ने क्या किया, सी का वैल्यू को हटाया। अब रिमूव सी मतलब देखो सी का वैल्यू को हटा देंगे, तो जैसे ही सी का वैल्यू को हटाएंगे, सी के बाद ऋतिका जो थी वो कहाँ पे थी, इवन पोजीशन में थी, तो सी को हटाने के बाद ऋतिका कहाँ आ जाएगी, ऑड पोजीशन में आ जाएगी, बस यही है। तो इवन टू क्या, इवन वन तो कैलकुलेट करना ही है, प्लस रिमेनिंग ऑफ इवन क्या है वो, मतलब इवन जो अभी जो इसके हटाने के बाद जो जो इवन में है वो मतलब ये जो इवन में है वो क्या है, जितने भी इवन में होंगे वो ओरिजिनल एरे में ऑड पे होंगे, आर ऑड। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड वन, प्लस जो हटाने के बाद जितने, जैसे ये देखो ऋतिका जो है वो अभी कहाँ पे है, ऑड पे है, बट ओरिजिनल एरे में कहाँ पे थी, इवन पे थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ऑफ इवन। अब हम लोग हटाए चैतन्य को, कहाँ से हटाए, ऑड पोजीशन से हटाए हैं, बट रिमेनिंग ऑड में क्या है, चैतन्य का वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग को यहाँ से चैतन्य का वैल्यू को हटाना होगा, सिंपल। सो इवन टू इक्वल्स टू, ये वाला बस समझना, इवन टू इक्वल्स टू इवन वन, प्लस क्या, जो अभी इवन पे है वो पुराने में कहाँ पे था, रिमेनिंग ऑफ ऑड पे था। अब यहाँ पे हम लोग ऑड पोजीशन से हटा रहे हैं, तो उसमें ऑड वाले एलिमेंट भी इंक्लूडेड था, इसलिए उसको भी हटाना होगा। फिर सिंपल, ऑड टू मतलब क्या हो जाएगा, ऑड वन प्लस रिमेनिंग ऑफ क्या, इवन। हो गया सिंपल। तो देखो यहाँ पे इफ आई एम रिमूविंग एलिमेंट एट इवन पोजीशन, इवन से हटाना है, तो इवन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन वन प्लस रिमेनिंग ऑफ ऑड, ऑड माइनस ऑड वन। ठीक है, और इवन में से हम लोग ने क्या हटाया है, अगर हाँ इस समरी है, इफ आई एम रिमेनिंग रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द इवन पोजीशन, तो ऑड टू से क्या हो जाएगा, ऑड वन प्लस आर ऑफ इवन। और इवन में क्योंकि देखो हम लोग हटा रहे हैं इवन पोजीशन से, तो हम लोग इवन मतलब इवन पोजीशन से हटा रहे हैं, तो उसमें ARR ऑफ आई इंक्लूडेड है आर इवन में, तो हम लोग को उससे हटाना होगा। फिर है इफ आई एम रिमूविंग फ्रॉम ऑड पोजीशन, अगर ऑड से हटा रहे हैं तो क्या इवन में, तो क्या होगा, इवन वन मतलब, इवन वन मतलब रनिंग सम अप टू दैट इंडेक्स से पहले वाला, मतलब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इसको हटाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जो इवन इंडिसेस पे थे उसको बोलेंगे इवन वन का सम, मतलब इवन इंडिसेस का सम, प्लस अब इसके हटाने के बाद जितना जो अभी इवन में आएगा वो पुराने में ऑड इंडिसेस पे थी, तो इसलिए रिमेनिंग ऑफ ऑड। अब हम लोग ऑड पोजीशन से हटा रहे हैं, तो आर ऑड में हम लोग क्या होता है, ऑड, हाँ मतलब आर ऑड में भी हम लोग उसको इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ARR ऑफ आई को हटा देंगे। फिर ऑड टू में क्या है, ऑड वन, मतलब मान लो अगर ये तुम्हारा ऑड टू मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना भी ऑड वन है, प्लस आर ऑफ इवन, रिमेनिंग ऑफ इवन। आर ऑफ इवन मीन्स, क्योंकि देखो जो यहाँ पे ऑड वन है वो ओरिजिनल एरे में कहाँ पे था, इवन पे था, तो आर ऑफ इवन हो जाएगा। तो आर ऑफ इवन क्या होता है, इवन माइनस इवन वन। क्या हम लोग इसमें ARR ऑफ आई हटाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑड पोजीशन से हटा रहे हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड, और हम लोग जो रनिंग सम है वो कैलकुलेट करेंगे। एक रनिंग सम जो है, रनिंग सम वो हम लोग इसके साथ ही कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग देखेंगे हर हर आई के लिए, फॉर एवरी आई वी विल अपडेट द रनिंग सम। हम लोग रनिंग सम भी अपडेट करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग चेक करेंगे कि इफ इवन, हाँ मतलब इवन जो भी इवन टू है इक्वल्स टू ऑड टू है, तो हम लोग काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। बेसिकली बस ये समझना है हम लोगों को कि अगर हम लोग जैसे ही जो जो हटा मतलब
राइट वाले जितने हैं एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे, जो राइट वाले एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनल एरे में लेफ्ट पे थे, तो हम लोग का रिमेनिंग ऑफ, अगर मान लो कि हम लोग को यहाँ पे ऑड चाहिए, ऑड जो अभी जो यहाँ पे ऑड पे हैं हटाने के बाद वो पुराने में इवन लोकेशन में थे, तो हम लोग क्या करेंगे, आर ऑफ इवन लेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग इवन या रिमेनिंग ऑड में जो एलिमेंट हटा रहे हैं वो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग को उसको एक्स्ट्रा से हटाना होगा। लेट्स कोड टू अंडरस्टैंड कि लाइक वेदर वी हैव understood the whole thing or not. So, so let's start here. Okay, यहाँ पे so let's start. तो पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी विल बी कीपिंग लाइक टू वेरिएबल, जिसमें हम लोग एक बार इटरेट करेंगे ओवरऑल एरे पे और इवन और ऑड इंडिसेस पे सम जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इंट इवन इक्वल्स टू 0, इंट ऑड इक्वल्स टू 0, फिर क्या है फॉर n less than arr dot size I प्लस प्लस, ठीक है। फिर है if अगर मान लो i परसेंटेज टू इक्वल्स टू 0 है, तो इवन प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ i, एल्स ऑड प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ i। तो इवन वाले सारे इवन में आ जाएंगे, ऑड वाले सारे ऑड में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे, हाँ अब इसके बाद कुछ करने का, अब इसके बाद समझ में आ गया। अब इसमें इवन वन जो है वो मतलब कंटिन्यूअस कैलकुलेट करना है, और इन ऑड वन जो है वो भी हम लोग को कंटिन्यूअस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर एन अगेन एक दो सेकंड टाइम इटरेट करेंगे लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस। अब जो है हम लोग वो देख रहे हैं इफ आई परसेंटेज टू इक्वल्स टू 0, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इंट एक इवन टू इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, आई परसेंटेज इवन टू जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, पहले हम लोगों को सारा इवन वन का वैल्यू चाहिए, उसके अलावा रिमेनिंग ऑफ इवन टू क्या है, मतलब लाइक मान लो कि इवन वन है, और उसके बाद वाले वैल्यूज को हम लोग हटाएंगे, आई जो है वो तुम्हारा इवन है, तो जैसे ही उसको हटाएंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, मतलब उस वैल्यू को हटाए तो उसके बाद वाला जो है वो इवन वाले वो तुम्हारा मतलब रिमेनिंग में क्या थे, ऑड पे थे, तो रिमेनिंग ऑफ ऑड, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड माइनस ऑड वन, ठीक है। और इंट ऑड टू जो है वो क्या हो जाएगा, ऑड वन, मतलब इटरेट कर रहे हैं तो वहां से वहां तक ऑड वन हो गया, प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओवरऑल जो सम है वो है इवन, रिमेनिंग ऑफ ये हो जाएगा इसमें इवन, ठीक है। तो इवन माइनस इवन वन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा हाँ, तो क्योंकि हम लोग इवन इंडिसेस पे हैं तो हम लोग को इसमें से ARR ऑफ i भी हटाना होगा, ठीक है। अब इफ इवन टू इक्वल्स टू ऑड टू, देन हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखो हम लोग को अभी क्या है, इवन इंडिसेस पे है, तो हम लोग को उसको रनिंग सम में कैलकुलेट करना है, तो इवन वन जो हो जाएगा वो प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ i हो जाएगा, मतलब ये जो इवन वन एंड ऑड वन जो है वो तुम्हारा रनिंग सम है, ओके। नाउ है, अब देखो इफ आई परसेंटेज टू जो है वो तुम्हारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब अब हम लोग ऑड इंडिसेस से एलिमेंट को हटा रहे हैं, तो इंट ऑड टू इक्वल्स टू व्हाट, अब ऑड टू जो है वो क्या है, ऑड वन, रनिंग सम ऑफ ऑड वन प्लस रिमेनिंग, अब जो अभी ऑड पे है वो पुराने में इवन पे था, तो रिमेनिंग ऑफ इवन, रिमेनिंग ऑफ इवन क्या हो जाएगा, इवन माइनस इवन वन, सिंपल। फिर इंट इवन टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इवन वन प्लस जो अभी इवन पे है, मतलब हटाने के जो राइट साइड में जो इवन पे है वो पुराने में ऑड पे था, तो ऑड पे था मतलब क्या हो जाएगा, ऑड माइनस ऑड वन, अब बिकॉज दिस इज लाइक वी आर रिमूविंग फ्रॉम द ऑड इंडेक्स, तो हम लोग को यहाँ पे एरर ऑफ आई हटाना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल है, इफ इवन इक्वल्स टू ऑड, देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, और यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट भी करना होगा ऑड वन को, क्योंकि वो अभी हम लोग ऑड इंडिसेस पे हैं, तो प्लस इक्वल्स टू एरर ऑफ आई। ठीक है, अब इस चीज के होने के बाद अपडेट कर दिया। हाँ, अब हम लोग को रिटर्न करना होगा काउंट इवन, सॉरी, इफ इवन टू इक्वल्स टू ऑड। ठीक है, एक बार अगेन देख लेते हैं। अगर हम लोग पहले इवन को जीरो लेंगे, ऑड को जीरो लेंगे, एक बार एरे को इटरेट करेंगे। इफ अगर आई परसेंटेज टू इक्वल्स टू जीरो है, मतलब क्या कि अभी हम लोग इवन इंडिसेस पे हैं तो इवन को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग ऑड को अपडेट करेंगे। फिर है int even वन इक्वल्स टू जीरो, ऑड वन इक्वल्स टू जीरो, काउंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, रनिंग इवन, रनिंग ऑड एंड रनिंग काउंट इक्वल्स टू जीरो। फिर क्या है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, एन क्या है, ARR डॉट साइज। तो हम लोग डॉट साइज लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, वन सेकेंड, अब क्या है, कि हाँ, तो काउंट को भी जीरो लिया है, इवन वन एंड ऑड वन जो रनिंग सम कैलकुलेट के लिए यूज हो रहा है। तो फॉर आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, यहाँ पे इफ आई परसेंटेज टू इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग इवन वाले से हटा रहे हैं, तो पहले इवन टू क्या हो जाएगा, इवन टू मतलब कि ओवरऑल इवन सम कितना है, तो जहां तक हम लोग, जहां पे हम हटाना चाह रहे हैं वहां से पहले का जो इवन रनिंग सम है वो इवन, और प्लस जो अभी इवन है वो पहले क्या था, ऑड था, मतलब पुराने में ऑड था, तो इसलिए ऑड माइनस ऑड वन, मतलब रिमेनिंग ऑफ ऑड। फिर इंट ऑड टू, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इंट ऑड टू मतलब कि अब मतलब ओवरऑल हटाने के बाद जो जो ऑड इंडिसेस पे है, तो हटाने से पहले जो जो एलिमेंट है वो तो सेम ही रहेंगे, हटाने के बाद क्या होगा, बस जो अभी जो ऑड पे है वो रिमेनिंग इवन पे होंगे, तो इवन माइनस इवन वन। अब बिकॉज ये इंडेक्स जो है वो इवन है, तो एरर ऑफ आई, इसके साथ अगर दोनों बराबर है तो काउंट को प्लस प्लस, और सिमिलरली हम लोग रनिंग सम इवन वन प्लस इक्वल टू एरर ऑफ आई कर देंगे। अब ऑड इंडिसेस है, तो ऑड इंडाइसेस है, तो क्या ऑड टू क्या हो जाएगा, ऑड वन प्लस इवन माइनस इवन वन। ठीक है, मतलब ऑड वन, और उसके साथ ऑड वन मतलब रनिंग सम ऑफ ऑड वन। अब जो हटाने के बाद जो भी एलिमेंट्स है वो ऑड इंडिसेस पे है, मतलब वो रिमेनिंग में ओरिजिनल एरे में वो लोग इवन पे होंगे, तो इवन माइनस इवन वन। सिमिलरली इवन टू, तो रनिंग सम ऑफ इवन वन प्लस जो अभी हम लोग का कहाँ है, ऑड पे है, मतलब अभी जो इवन पे है वो ओरिजिनल में ऑड पे होगा, तो ऑड माइनस ऑड वन। और क्योंकि हम लोग रिमेनिंग में मतलब एरर ऑफ आई जो है उसको भी काउंट कर लेते हैं ना रिमेनिंग वाले में, ऑड माइनस ऑड वन में, तो इसलिए हम लोग को उसको हटाना होगा, तो एरर ऑफ आई को हटा देंगे। तो अगर इवन टू इक्वल्स टू ऑड टू है तो काउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हाँ, तो अब उसके साथ हम लोग रनिंग सम को अपडेट कर देंगे और फिर काउंट को रिटर्न कर देंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। या नहीं समझ आया तो एक बार ड्राई रन करना और मैसेज करना। यू कैन कमेंट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स इफ यू लाइक इट, लाइक द explanations. Please like the channel, subscribe the channel. Yeah, and any doubt you can ask in the comments.